नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल सौवेज विजन। Guns and roses, we're gonna be vicious. And then we're gonna blast this on the show you pieces. We're gonna use this. Guess I got the boogie till the firestorm rages. आवर ट्री सीरीज का बनियान ट्री का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने बनियान ट्री के दो फीचर्स पर या दो पैरामीटर पर डिस्कस किया था, जिसमें पहला पैरामीटर आपका था इसका बेसिक आइडेंटिफिकेशन और दूसरा पैरामीटर था मोर्फोलॉजिकल फीचर यानी फिजिकल फीचर। आज हम लोग इसका थर्ड टॉपिक जो है इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट रोल को देखें। अब अगर हम ठीक से देखें तो कुछ आवाजें भी आप लोग को आवाज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ बर्ड्स वगैरह की आवाज है। और यहाँ चूंकि इसके एरिया में बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं तो ये माइक्रो हैबिट को सपोर्ट करता है। माइक्रो हैबिटेट का मतलब कि बर्ड्स के लिए, बैट के लिए, स्क्वायरल के लिए और इंसेक्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट घर है। उसके बाद इसका एरिया रूट जो हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था, एरिया रूट जो रूट ऊपर होता है, आप देख सकते हैं एरिया रूट बहुत ज्यादा सॉइल को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है और सॉइल इरोजन को बचाता है, सॉइल इरोजन से बचाता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, यह हाई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी और डस्ट एब्जॉर्प्शन है एसीटी में देता है। मतलब कि जैसे CO2 वगैरह, NO2 वगैरह, चाहे जो भी कार्बन को कैप्चर करने का पावर इसमें ज्यादा है और डस्ट को भी ये बहुत ज्यादा कैप्चर करता है सिटी के अंदर। तो अगर एक सिटी में 2 बनियान ट्री रहे तो आप लोगों को खुद ही दिख जाएगा कि बहुत सारा पॉल्यूशन को कम करता है। उसके बाद ये छोटा है तभी ऐसा है, थोड़ा सा बड़ा होने पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत सारा एरिया को कवर अप करेगा, मतलब प्लेन्स एरिया को कवर अप करेगा। और चूंकि यह टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करता है इसलिए लोकल टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है या मॉडरेट कर देता है। उसके बाद पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था पॉलिनेशन के बारे में। इसका एक खास प्रॉपर्टी है फिग वास्प, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि इस वास्प के अंदर में यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का इंसेक्ट होता है, सॉरी इसके फिग के अंदर में एक तरह का इंसेक्ट होता है जिसे वास्प कहते हैं। वो पॉलिनेट करता है, वो अब इसमें रहता है और फिर जब जैसे ये पॉलिनेट करके न्यू क्रिएशन होता है वो बाहर निकल के मर जाता है। ये एक तरह का यूनिक फीचर है। रीजनरेशन अगर हम देखें तो हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कर सकते हैं, मतलब इसे हम लोग कहीं कट करके किसी रूट स्टेम को भी हम लोग कर सकते हैं। और जो नॉर्मल तो होता है तो होगा ही, लेकिन यह बहुत खराब से खराब कंडीशन में भी रह सकता है, इसलिए इसका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसे बहुत सारा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ये बहुत खराब कंडीशन में भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद एपीफाइटिकल ग्रोथ यानी इसके ऊपर बहुत सारे पेड़ लगते हैं जैसे मोसेस, ऑर्किड, फर्न्स। इससे हम लोग बोलते हैं एपीफाइटिकल ग्रोथ। जब किसी पेड़ के ऊपर कोई दूसरे पेड़ सरवाइव कर सकते हैं जैसे मोसेस, जैसे फर्न्स, जैसे ऑर्किड, तो उसे हम लोग एपीफाइटिक ग्रोथ कहते हैं। और यह एपीफाइटिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है, तो जिससे कि अपना यह तो प्रॉपर्टी देता ही है, प्लस में क्या करता है कि दूसरे पेड़ों का भी प्रॉपर्टी ये दे सकता है। अब ये अपना रहा तीसरा इकोलॉजिकल और एनवायरमेंट रोल। अब चलते हैं इसके चौथे में पैरामीटर में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि ये है क्या, कहाँ का। जियोग्राफिकल के हिसाब से देखें तो अगर नेटिव देखेंगे तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में आपको दिखेगा। इसके बाद आपको ये इंट्रोड्यूस मिलेगा ट्रॉपिकल अफ्रीका। ट्रॉपिकल अफ्रीका, अब हम लोग ये इमेज आप देख रहे होंगे, ये ट्रॉपिकल अफ्रीका का एरिया है। ट्रॉपिकल यानी गर्म मौसम में रहेगा। कैरेबियन में आपको देखने को मिलेगा और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के साइड में आपको देखने को मिलेगा। ये इसका जो एल्टीट्यूड रेंज आप देखेंगे वो सी लेवल से 1200 मीटर तक रह सकता है, मतलब ये ज्यादा हाइट पर रहने वाला ट्री नहीं।
क्लाइमेट का हिसाब का अगर बात करें तो ये ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल में देखने को मिलेगा। मतलब बहुत ठंड एरिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ट्रॉपिकल से जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल जोन तक आपको क्या दिखेगा, मिलेगा। जिनको ट्रॉपिकल नहीं पता है, सब ट्रॉपिकल नहीं पता, आप कमेंट कर सकते हैं या आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आप आसानी से देख पाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस टर्मिनोलॉजी पर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग प्लीज कमेंट करें। 15 से 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर में ये रह सकता है थैच। तो मैंने अभी जस्ट बोला कि ये बहुत ठंड एरिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता। 15 जो मॉडरेट टेम्परेचर 50 टू 35 डिग्री में ये आसानी से रह सकता है। रेनफॉल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको चाहिए 400 से 400 से 2000 मिलीमीटर एनुअली रेनफॉल इसको चाहिए है, उसमें ये ज़्यादा अच्छे से रह पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है सॉइल प्रेफरेंस। यहाँ ध्यान देंगे, यह लोमी सॉइल में भी रह सकता है, अलुवियल सॉइल में भी रह सकता है, और वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। मतलब दो तरह का सॉइल प्रेफर करता है, एक लोमी और एक अलुवियल। अलुवियल और लोमी पूरे सॉइल का वीडियो मैं एक वीडियो सब लोगों को दूंगा, इसमें हम लोग सॉइल के बारे में डिस्कस करें कि कौन सा सॉइल है, कैसा सॉइल है, क्या यूजेज होता है, उसके बाद डिस्कस करें। इस पूरे लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने दो टॉपिक पर डिस्कस किया, दो पैरामीटर पर डिस्कस किया, जिसमें कि एक था इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल रोल और एक था जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग अगले पार्ट में अगले दो पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।